जिंदगी की अदालत में आज एक ऐसा फैसला होने वाला है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ एक माँ के सामने उसका ही बेटा खड़ा है और वह भी उसके खिलाफ। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है सच और झूठ की, इंसाफ और साजिश की, संस्कार और स्वार्थ की। हेमंत नहीं, बल्कि अब परी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद तुलसी मैदान में उतरने वाली है। वह तुलसी जिसने हमेशा परिवार को जोड़े रखा, रिश्तों को निभाया और हर हाल में सच्चाई का साथ दिया। लेकिन इस बार मामला बेहद अलग है, क्योंकि सामने खड़ा है उसका अपना ही बेटा गौतम। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे धमाकेदार और इमोशनल ट्रैक साबित होने वाला है। शो में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां रिश्तों की सारी परिभाषाएं बदलती नजर आएंगी। माँ और बेटे का रिश्ता अब अदालत में पहुंच चुका है और फैसला आसान नहीं होने वाला। वहीं फाइनली शो में हो चुकी है एक बड़ी और चर्चित एंट्री। अब दर्शकों को एक बार फिर देखने को मिलने वाला है गौतम का किरदार, जो कि तुलसी और मिहिर का बड़ा बेटा है। पुराने दर्शकों के लिए यह वापसी किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि गौतम का किरदार शो के शुरुआती दौर में बेहद पॉपुलर रहा था। दरअसल कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुराने सीजन के कई किरदारों की वापसी की पूरी संभावना बन चुकी है। सास भी कभी बहू थी का इतिहास रहा है कि जब भी कहानी को मजबूती देनी हो, पुराने किरदारों को वापस लाया जाता है। और इस बार भी मेकर्स ने वही दांव खेला है। पुराने सीजन में कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी एंट्री ने शो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और इन्हीं किरदारों में से एक था गौतम, जिसकी वापसी अब कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाली है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह सामने आता है कि गौतम इस बार तुलसी के साथ नहीं, बल्कि नोएना के साथ खड़ा है। जी हाँ, वही नोएना जो अपनी चालाकी, चतुराई और तेज दिमाग के लिए जानी जाती है। नोएना हर चाल सोच समझकर चलती है और उसे पता है कि किस वक्त कौन सा दांव खेलना है। नोएना अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे परी को अपने कंट्रोल में रखना है और तुलसी को हराना है, तो उसे तुलसी के सामने ऐसा शख्स लाना होगा जो तुलसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। और यही वजह है कि वह गौतम को इस केस में आगे करती है। गौतम का सामने आना तुलसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जिस बेटे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बेटा उसके खिलाफ खड़ा है। और यही वो पल है जहां तुलसी का दिल टूटता है, लेकिन हौसला नहीं। नोएना की चाल यही है कि तुलसी भावनात्मक रूप से कमजोर पड़े और केस हार जाए। अगर तुलसी हार जाती है तो परी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी, क्योंकि रमील जैसे घटिया इंसान के साथ रहकर कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती। परी की हर खुशी, हर सपना, हर उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वह एक ऐसे रिश्ते में फंसी है जहां सिर्फ दर्द, डर और टॉर्चर है। इस तरह परी ने अपनी अच्छी खासी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे इस गलती की सज़ा पूरी जिंदगी मिलती रहनी चाहिए? क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? परी लगातार मानसिक और भावनात्मक टॉर्चर सह रही है। यह टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि न तो उसे सहा जा रहा है और न ही देखा जा रहा है। हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई बन चुका है। रणविजय जैसे घटिया और स्वार्थी इंसान को अब सजा मिलनी ही चाहिए। उसके किए गए हर गलत काम पर अब फुल स्टॉप लगना जरूरी हो गया है। गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता, और यही बात तुलसी सबसे बेहतर जानती है। अब तुलसी सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक औरत बनकर खड़ी है जो इंसाफ के लिए लड़ने वाली है। वह जानती है कि सामने उसका बेटा है, लेकिन अगर बेटा भी गलत का साथ दे रहा है तो उसे भी सबक सिखाना जरूरी है। परी पर हो रहे जुल्म को देखने के बावजूद गौतम इस केस को कैसे ले सकता है? क्या सिर्फ अपनी माँ को हराने और उन्हें तकलीफ देने के लिए वह इतना नीचे गिर सकता है? ये सवाल हर दर्शक के मन में उठने वाले हैं। अब तुलसी को ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रणविजय की असलियत सबके सामने लाने के लिए तुलसी को एक बड़ा और साहसिक कदम उठाना होगा। यह कदम न सिर्फ केस की दिशा बदलेगा, बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाएगा। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या बेटे की चालाकी काम आएगी या फिर माँ के संस्कार और विश्वास जीतेंगे? क्या तुलसी एक बार फिर साबित करेगी कि सच के आगे कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं होता? फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों,
आप इस आने वाले धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि तुलसी जीते, परी को बेगुनाह साबित करे और उसे इंसाफ दिलाए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और